हेलो फ्रेंड्स, आर के राज कौशिक यूट्यूब चैनल के साथ में मैं रोहित कौशिक आप सभी का करता हूं स्वागत। तो टाइम का ज्यादा बकचोदी ना करते इस वीडियो को करते हैं शुरू। कुछ फैक्ट, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ जानकारी, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ रॉन्ग्स, कुछ राइट्स। मैं आज झंडे उखाड़ूंगा नेताओं के। बंगाल चुनाव, हमारा एमपी वाला भी लेके आऊंगा मैं इसके बीच में। तो चलो टाइम का ज्यादा बकचोदी ना करते इस वीडियो को करते शुरू। परमाणु बम, इसको बाद में याद रखना। बंगाल चुनाव, वहां पर अभी अमित शाह के कितने दौरे हुए किसी ने गिन के रखे हैं? मोदी जी के दौरे। क्या बीजेपी की सीट वहां की भाग जा रही है? जी हाँ, इसीलिए वहां पर बार बार पहुंच रहे वो। क्या बंगाल में कुछ समय पहले तूफान आया था, तब कोई गया था क्या? जरा नाम बताना उसका। मैं बैठा हूं, उसका नाम बताना मुझे। इन पॉलिटिक्स नेताओं के चलते पूरे गंदी राजनीति खेलते उसके साथ में, ये गलत बात है। ममता जी की सरकार कितनी बार रैली निकाली? क्या जब तूफान आया था जब किसी ने रैली निकाली थी? बिहार में चुनाव हुआ था, हर जगह पर हर नेता लोग पहुंच गए, वहां पर बाढ़ आई थी, किसी ने रैली निकाली थी? क्या आम जनता को इसी तरह प्रकार से लूटा जाएगा? जब भी कोई संकट की घड़ी आई, सरकार तो अपने महलों में बैठे, आम जनता अपने घर में देख रहे परेशानी। और चुनाव के वक्त ऐसे आते हैं जैसे कोई प्रसाद बांट रही हो आम जनता। पहले कुछ करो, उसके बाद में जनता के सामने जाओ। बड़े बड़े वादे करके मुकर जाना ही ये आप लोगों का काम है। छोड़ दो राजनीति, आम जनता स्वयं, मैं बनूंगा उनके तरफ से लीडर। छोड़ दो, तुम्हारे जैसे नेता की जरूरत नहीं है हम जैसे आम जनता। मैं यह सवाल ना तो किसी और से उठा रहा हूं, सरकार से उठा रहा हूं जो अभी हमारे केंद्र सरकार में बैठी है। मोदी सरकार जितने बार बंगाल के दौरे पर गई, अमित शाह जितने बार बंगाल के दौरे पर गए, उतने बार दिल्ली में एक बार, मात्र एक बार किसान आंदोलन वाले किसान से मिले जाकर? कभी नहीं। रेलवे मंत्री और हमारे किसान समिति के वो अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, ये जाकर मिले हैं उनसे, मीटिंग भी रखी उन लोगों ने। क्या ये बड़ी हस्ती है जैसे अमित शाह गृह मंत्रालय से, प्रधानमंत्री कोई नहीं मिले जाकर? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है, मेरा क्वेश्चन। हमारे एमपी में चुनाव हुआ था, फिर प्रधानमंत्री यहां पर आया, क्या ऐसी कोई सस्ता कार्य के लिए आया है? क्या ये मतलबी लोग है? ये इन पर विश्वास मत करो। आम जनता पार्टी की तो पूछो ही मत। मैं भी किसान का लड़का और एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं तो एक ही पार्टी को सपोर्ट करूंगा, वो है कांग्रेस, अपनी किसान की पार्टी, किसानों को। आपने देखा ही होगा न्यूज, किसान आंदोलन के समय में किसानों को आतंकवाद बताया जा रहा था, खालिस्तान बताया जा रहा था। मैं भी एक खालिस्तान हूँ, डर के रहना, उड़ा दूंगा। क्योंकि किसान ही आतंकवादी है तो मैं भी एक आतंकवादी हूँ। मैं बताने रहा था आपको परमाणु बम। परमाणु बम, हमारी धरती जिस पे अब दम नहीं, दूसरा दाव झेल। जब भी आपको पता चले कि हमारे देश में बम गिराने की नौबत आ गई है, आगरा वाले छोड़ के चल जाना, मुंबई वाले छोड़ के चल जाना। दिल्ली की तो गारंटी शुद्ध नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां पर भी गिर सकता। लेकिन दो राजधानी कंटिन्यू है, आगरा और मुंबई। परफेक्ट बोल रहा हूं, छुट्टी काट लेना। जमीन के अंदर जो मेट्रो स्थान होता है वहां पर चले जाओ। हमारे यहाँ परमाणु
से बचने के लिए, परमाणु बम के घातक से बचने के लिए बनाए है, कुछ नियंत्रित उनके ग्राफ बनाए हैं। जमीन के अंदर होती है वो, और मेट्रो में भी उसी में जाना जो जमीन के अंदर होती है, ध्यान रखना। वैसे कि बनाए हैं, लेकिन कहाँ अपने आम जनता को फुर्सत मिलेगी उसमें जाने की। बड़े बड़े भ्रष्ट नेता काय के लिए बैठे हैं, वो पहले जाके बैठेंगे, उसके बाद में मिलिट्री वाले को जाने का मौका शायद ही मिलेगा, क्योंकि अगली फाइट जो होगी ना, उसमें आम जनता नहीं, मिलिट्री नहीं, अपने नेता लोग जाएंगे ना लड़ाई के लिए, इसलिए उनको पहले जरूरत है वहां जाने की। मिलिट्री तो बहुत हो जाएगी, नेता थोड़ी होंगे। सही बात। लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपके अगर 5 किलो के दायरे में कहीं गिर गया, 5 किलोमीटर के दायरे में, तो अपने काले चिट्ठे याद कर ले, जो भी है ये पर जाए, ऊपर वाले मुझे क्षमा करना मेरे हुए गुनाह, बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप ऐसे स्थान पर है जहां पर मैंने आपको बताया था, वो जो जमीन के अंदर बनाया जाता है परमाणु संरक्षण केंद्र या मेट्रो का स्टेशन, तो उसमें उतर के नहीं जाना है, सीढ़ियों से कूद जाना है, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है। और अपने काले चिट्ठे को याद कर लेना बहुत जल्दी ही, लेकिन बाहर मत निकलना उसमें। थोड़ी देर बाद में आपको बहुत प्यारा सा और जबरदस्त झटका मिलेगा, एक और धमाल सी आवाज आएगी। वहां पर जाते ही सबसे पहले, नहीं, कान बंद कर लेना, क्योंकि आपको इतनी तेज आवाज आएगी, इससे आपको एक छोटा सा हादसा होगा आपके साथ। वह हादसा स्वयं ऊपर यमराज जो होता है, उसके भैसे से आपकी टिकट कट जाएगी परलोक। इतना सा तो हादसा है, 2 दिन बाद में बाहर निकल जाएंगे आप, तो कोई बात मत बनना, कान बंद मत करना। उसके बाद में आएगा नंबर, उस हादसे के बाद में धमाका। वह धमाका होने के बाद में फिर भी आप बाहर मत निकलना, वहीं बैठे रहना 30-40 दिन। अगर आप अपाहिज नहीं तो हो तो गए, नहीं है तो पहले नहा लो, क्योंकि रेडिमीटर जरूरत से ज्यादा फैल जाएगा आपके शरीर में, जिससे आपकी मौत हो जाएगी। 30-40 दिन बाद में सुरक्षा कर्मचारी या कोई भी लोग आएंगे, फिर आपको निकालेंगे बाहर। और नहीं निकाल रहे तो 60 दिन बाद में आप खुद ही निकल जाओ, वो देखते रहो, उससे अपना कोई वास्ता नहीं। टिफिन बना के मत जाना, क्योंकि टिफिन बनाएंगे तो ऊपर की टिकट कट जाएगी। मैंने बताया ना, वो सीढ़ी से उतर के नहीं जाना है, डायरेक्ट कूद के जाना है, समझ जाओ, गड़बड़ है गड़बड़। ओके बाय, अगले वीडियो नेक्स्ट टाइम आर के राज कौशिक यूट्यूब चैनल से।